नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का 5th, 6th, 7th और 8th सम 1 to 5 हमने कर लिया था और आज हम 6th, 7th, 8th करेंगे और एक एक्टिविटी जो बहुत चिंदी है। आपने पूरा पहाड़ चढ़ लिया है और बस तो ये है वो 1 मीटर वाला सम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ तो आता है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो पॉज करो और खुद से करो, पहले करो। चलो अब मैं समझाता हूँ। तो ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो आपको क्या दिख रहा है? दो सेम नंबर है, दो सेम नंबर है। और एक चीज क्या नोटिस किया आपने? एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था जब एक प्लस और एक माइनस दिखे तब आग बंद करके आपको ऐड करना है, और एडिशन में तो साइन चेंज नहीं होता। तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। तो 5x प्लस 2x क्या आएगा? बोलो यार, इतने तो ये नहीं हो कि ये भी नहीं आता। 7x हो गया। और 3y माइनस 3y क्या हो गया? अंडा, अंडे का फंडा। और 9 प्लस 12 बोलो क्या हो गया? 21 भैया। यस और नो? इतना तो हम सबको आता है। अब मैं 7x है, मतलब 7 इंटू एक्स है, 7 को मैंने ये साइड भेजा तो गया डिवीजन में। तो मुझे बोलो 21 डिवाइडेड बाय 7 क्या आता है? 3 भैया। अब मैं ये 3 को जो है कोई भी एक इक्वेशन में ठूस दूंगा कि भाई तू खा ले और मुझे सीधा सीधा तेरे भाई का जवाब दे। तो मैंने इसको डाल दिया इक्वेशन 1 में। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। x के जगह पे मैं डाल दूंगा 3। अब बोलो 5 3 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे बीच में आपको स्टेप्स नहीं दिए हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 3 क्या रहता है? 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 15 जो है ये साइड में जाएगा, जो हो रहा है हमारा ये स्टेप में। तो 3y इज इक्वल्स टू 9। 15 क्या है? प्लस है, वो साइड गया तो माइनस। अब बोलो 9 माइनस 15 माइनस 6 होता है। और ये 3y, 3 को मैंने उधर भेजा गया डिवीजन में, तो माइनस 6/3 विच इज नथिंग बट -2। तो बोलो x कॉमा y क्या रहेगा? जोर जोर से बोलो, पूरे घर में आवाज आनी चाहिए। x कॉमा y इज 3 कॉमा -2। इज दिस क्लियर? यस बोलो सब लोग। चलो अगले सम पे जाते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक लोचे से ऐसा समझाऊंगा कि कभी भूल ही नहीं। अब देखो आ गया वो सबका जानलेवा दुश्मन, फ्रैक्शन। पर हम, मैं हूं ना, नैतिक भैया है, तो किस बात का डर? मैं आपका फ्रैक्शन का डर ये सम से दूर करवा दूंगा। सबसे पहले आपको वह इक्वेशन लिखना है जो आपको दिख रहा है, यानी 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/3। बस लिख दो। अब आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है भैया? कि x 1/3x और 10/3 दोनों के नीचे आपको 3 दिख रहा है, यानी वो 3 से डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या होएगा? मैजिक देख लो। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। आप भी लिखो अपने नोटबुक में, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3। क्यों 3 से किया? देखो, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास कैसा आएगा? 3 इंटू पहले वाला टर्म क्या है? 1/3x प्लस 3 इंटू दूसरा टर्म क्या है हमारा? y इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म क्या है हमारा? 10/3। सो 3 इंटू 10/3। मैजिक देखो, मैजिक। ये 3 और ये 3 एक दूसरे को काट नहीं सकते क्या? एक मल्टीप्लिकेशन में है और एक डिवीजन में। सिंपल, अगर मेरे पास 3/3 है, मैं सीधा दोनों को काट नहीं सकता? क्यों नहीं काट सकता मैं? तो काट दो भैया। काट दिया। और यहाँ पे भी, ये साइड पे भी 3 और 3 नहीं कट सकता क्या? क्यों नहीं कट सकता? अब मेरे पास क्या बचता है? तो बोलो 1x को तो मैं x भी लिख सकता हूँ, प्लस 3 इंटू वाई, बोलो 3y हो जाता है, इज इक्वल्स टू 10। ये बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझा आपको? नहीं समझा? वीडियो एक बार फिर से देख लो। तो अब हम दूसरा इक्वेशन लिख देंगे, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अब चीख चीख के बोलो, हम किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे?
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया 4 के साथ, क्योंकि 4 इज इन द डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4 लिख दिया। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या होएगा, 4 into 2x plus 1/4y is equals to into 4 is equals to 4 into 11/4। अब मुझे बोलो क्या क्या कटेगा, सब में बटेगा, तो ये 4 और ये 4 कट जाएंगे बरोबर, और ये 4 और ये 4 कट जाएंगे। बोलो क्या आएगा, 4 into 2x is 8x प्लस 1 into y हो गया इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भैया हमें दो इक्वेशन तो मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। इक्वेशन 1 को बॉक्स में डाल दो और इक्वेशन 2 को बॉक्स में डाल दो। अभी क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करना तो हमको अच्छे से आता है कि नहीं, तो करो सॉल्व, पॉज करके करो। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो है कोएफिशिएंट्स मैच करने हैं, तो मैंने जो है 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 इंटू 8x क्या हो जाएगा 24x, और 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 33। ठीक है भैया, वो हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 3। अब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, तुम्हें क्या दिखेगा कि जो 3y है वो दोनों सेम है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन लिख दो। अब मुझे बोलो क्या आएगा, सबट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो सारे साइन चेंज कर दिए मैंने। अब 24x माइनस x क्या हो जाएगा भैया 23x, 3y कट जाएगा, और 33 माइनस 10 इज नथिंग बट 23। तो अब 23 इंटू एक्स से 23 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 23/23 विच इज नथिंग बट 1। तो हम लोग को x का वैल्यू आ गया 1। इतना क्लियर है। तो अब मुझे y का वैल्यू ढूंढ, अब हम जो है इक्वेशन 1 में उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, और वो 1 को मैं उधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। तो 3y का क्या वैल्यू आया 9 आ गया। तो बोलो y का क्या आएगा 9/3 विच इज नथिंग बट 3। तो फाइनल आंसर लिख दो, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, x, y is equals to 1, 3 is the solution of the equation। समझा सबको, पक्का 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 समझा तो यस भैया बोल दो और आंसर बॉक्स में। आता बघा तुम्हाला पाळण्यासाठी कोण आलंय, आपले ससा। और ये ससा का नाम क्या है भैया, तो ये ससा है हमारी मीमी। तो मीमी क्यों आई है, हम लोग को एक ऐसा मेथड सिखाना है जो मेरा फेवरेट है, विच इज़ नथिंग बट ससा मेथड, जिससे आप ससा के जैसे फास्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। व्हाट इज ससा मेथड, पहले सबट्रैक्ट करो, फिर ऐड करो, फिर सबट्रैक्ट करो, फिर से ऐड करो। और ये मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सम्स में काम आता है, ऐसे हलकट सम्स में काम आता है। तो लेट्स बिगिन विद द ससा मेथड। तो ये इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो, आपको सम देख के समझ आ गया रहेगा कि भैया कुछ तो सेम दिख रहा है। अपना पहला 99 और दूसरा 101, और दूसरे में 101 और 99, इन दोनों को ऐड करेंगे सेम तो आंसर आएगा। जैसे कि आपको भी पता है 99 और 101 को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या आएगा 200 आएगा बरोबर। तो हमें वही करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ससा मेथड एस मतलब सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो भैया हमें हमेशा जैसे दोनों इक्वेशन लिख देना, तो लिख तो अभी हम लोग ससा मेथड का पहला सम देखते हैं, यानी अपना सम नंबर 7। बहुत इजी है, सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर सबट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है। सिंपल लग रहा है ना। चलो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन लिख दो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी पहले सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब सबट्रैक्ट करोगे आपको हमेशा याद रखना है जो आपका बड़ा इक्वेशन है
जिस इक्वेशन में पहला टर्म बड़ा है, याद रखो मेरे बच्चों, जिस इक्वेशन में पहला टर्म बड़ा है वो बड़ा आएगा, ठीक है, वो पहले आएगा। जिस फैमिली में बड़ा भाई है तो हर बार बड़ा भाई छोटे भाई से पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बड़ा भाई है क्योंकि उसका पहला टर्म बड़ा है, और इक्वेशन नंबर 1 छोटा भाई है क्योंकि उसका पहला टर्म छोटा है, ठीक है। पहला टर्म मतलब क्या, इक्वेशन 2 में 101 और इक्वेशन 1 में 99। तो आपको पहले कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 लिख दिया, फिर इक्वेशन 1। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हो आपको क्या ध्यान देना है, साइन चेंज हो जाएगा, सारा साइन चेंज कर दो। प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस। तो बोलो 101x माइनस 99x क्या हो गया, 2x हो जाएगा, बरोबर। और 99 माइनस 101y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 501 माइनस 499 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे 2x माइनस 2y कैसे हो गया, क्योंकि 101 का क्या साइन है, माइनस है, और हमेशा साइन साइन किसका लगता है, तो साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। क्लियर है बच्चा पार्टी, आई होप सो यस, इतना क्लियर हो गया। अब तुम देखोगे 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, सब में एक नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम लोग क्या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन छोटा भी हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो और मुझे बोलो क्या आएगा, करो करो, देखो ऐसे आ जाएगा। तो बोलो 2x अपॉन 2, व्हाट इज 2x अपॉन 2, 2 माइनस 2y अपॉन 2, y आ जाएगा। कैसे कैसे कैसे, 2x अपॉन 2 में से 2 कट गया, 2y अपॉन 2 में से भी 2 कट गया, और 2 अपॉन 2 में से भी 2 कट गया। तो क्या आएगा आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको भी बाजू में रख दो। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। एंड ऐड करते वक्त आप कैसे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज साइन चेंजेस नहीं है। तो सीधा सीधा डाल दो दोनों इक्वेशन को और ऐड कर दो। क्या आएगा, 99x प्लस 101y इज नथिंग बट 200x, 101y प्लस 99y इज 200y। और देख लो 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000, ये हमारा इक्वेशन है। मैं दोनों साइड्स को 200 से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो ऐसा आएगा। तो 200 कट जाएंगे ना हर एक जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 4। अब तुम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो, दोनों में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो आपको फिर से ये दो इक्वेशन जो मिले अभी हम लोग का ससा में से सा हो गया और हमारा दूसरा सा बाकी है जो हम अभी करने वाले। तो जो दो नए इक्वेशन मिले हमें उनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमें x और y का वैल्यू झटाक से एकदम उसी स्पीड में मिलेगा जिस स्पीड में तुम एक मैंगो को खत्म कर देते हो। मेक सेंस, आई डोंट थिंक सो, बट हंसो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है पहले, कैसे भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा, ऐड करोगे तो भी चलेगा। तो व्हेन यू ऐड आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा इक्वेशन 3 था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन 4 था। ऐड करोगे साइन चेंजेस आएंगे क्या, नहीं, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे, x प्लस एक्स क्या आता है, 2x आ जाएगा, और 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 क्या आता है, 6। अब बोलो x का वैल्यू क्या आएगा, हर एक बच्चा बोलेगा x का वैल्यू क्या आएगा, जोर जोर से बोलो, घर घर तक आवाज आनी चाहिए। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 3। x का वैल्यू मिल गया भैया। अभी y का वैल्यू तो आप या तो सब्सटीट्यूट करो तो भी चलेगा, नहीं तो ससा मेथड से आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। समझा आपको, कैसे करोगे भैया, मैं समझा देता हूँ। तो आपको जो दो इक्वेशन मिले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लिख दो सब्ट्रैक्टिंग। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को कुछ ऐसा, पहला x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला इक्वेशन, उसके बाद x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस एक्स बोलो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। y प्लस वाई, वाई माइनस था, साइन चेंज होने के बाद प्लस हो गया, तो बोलो व्हाट इज y प्लस वाई, 2y आ गया भैया, 2y, y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 क्या आता है, 4 आता है। इतना क्लियर है। तो y का वैल्यू क्या आ गया भैया, सिंपल है, y इज इक्वल्स टू 4 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2।
इतना क्लियर हो गया? तो बोलो जोर जोर से, x कॉमा वाई का क्या आंसर आएगा? x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी जो नेक्स्ट सम है वो बहुत सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा पहले खुद से ट्राई कर लो और मैं आपको फिर समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देंगे। लिख दिया भैया? हाँ लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, बड़ा भाई यहाँ पे कौन है? जिसका पहला नंबर बड़ा है, यानी इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और ऊपर किसको रखोगे? बड़े भैया को, 57x वाले को। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा भाई ऊपर गया, छोटा भाई नीचे गया। वेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग, जब माइनस साइन डाल रहा हूं मैं ऐसे, तो फिर क्या होएगा? सारे साइन बदल जाएंगे। पहले माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, 57x माइनस है तो वो बन जाएगा प्लस, और 172 प्लस है बन जाएगा माइनस। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट इज 57x माइनस 49x? आई गेट 8x 49y प्लस 57y। अब कैसा होएगा देखो, पहले तो 49y माइनस 57y कर लो, बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको आंसर आएगा 8y, और साइन जो है ग्रेटर नंबर का आएगा 57, जो क्या है? प्लस है। तो प्लस 8y इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 80। आप क्या करोगे? आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, क्योंकि पूरा जो है 8 से डिविजिबल है। अपने पिछले सम में देखा था, इसलिए ये बार मैं वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ। तो व्हेन यू डिवाइड बाय 8, 8x अपॉन 8 बन जाएगा x, प्लस 8y अपॉन 8 बन जाएगा y, और इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा 10, बिकॉज 8 10 80। उतना बेसिक आप कर सकते हो, हर एक टर्म को जो है आपको 8 से डिवाइड कर देना, कर लोगे उतना आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया वैसे सिमिलरली जो आप ऐड कर दोगे इक्वेशन 1 और 2 को, एंड व्हेन यू ऐड देम, पहले अभी इसमें आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। एंड जब आप ऐड करते हो आपको क्या मिलता है? व्हाट इज 57x प्लस 49x? बोलो बोलो, इट्स 106x। व्हाट इज 49y माइनस 49y माइनस 57y? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोलो 57 प्लस 49, वंस अगेन 106। और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या? 57, उसका साइन क्या? माइनस, तो माइनस 106y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ऐड कर देना 420। तो अभी हम फिर से दोनों साइड से 106 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। कैसे? ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग को दो नई इक्वेशन मिले, ऑफकोर्स पिछले बार जैसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आप बाजू में नोटबुक में लिखते रहो साथ साथ। तो जब तुम ऐड करोगे, चलो ऐडिंग तो दो, ये बहुत ईजी है, बिकॉज x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सब तो तुमको आता है। तो कर लो फटफट। तो पहले तुम पहला इक्वेशन लिखोगे, फिर तुम दूसरा इक्वेशन लिखोगे। ऐड करो, x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल्स टू 14, बिकॉज y और y जो है y माइनस वाई 0 होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 14, तो बोलो x का वैल्यू क्या आएगा? 14/2 विच इज नथिंग बट 7, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। उसके बाद तुम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तुमको क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। ऑफ कोर्स पहले दोनों इक्वेशन फिर से लिख दिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या चेंज होएगा? साइन चेंज होएगा, बिकॉज प्लस जो है माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो बोलो x माइनस एक्स क्या रहेगा? 0, और y प्लस वाई इज 2y, एंड 10 माइनस 4 इज 6। इज दिस क्लियर? तो बोलो y क्या होगा? 6/2 विच इज नथिंग बट 3। तो जोर जोर से बोलो x कॉमा वाई का क्या आंसर आएगा? 7,3। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 7,3 इज द सोल्यूशन। तो बच्चा जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर देना, अपने नोटबुक में लिखना तो भूलना ही मत, बिकॉज लिखोगे तभी तो याद करोगे, ठीक है। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में चालू कर देंगे विद आ प्रैक्टिस सेट 1.2। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।